नमस्कार दोस्तों, बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ। हम जो है अभी लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था बहुत करंट डिवाइडर रूल एंड वोल्टेज डिवाइडर रूल। बहुत ही स्मार्ट टूल है, नेटवर्क एनालिसिस में बहुत ज़्यादा काम आता है। और कुछ उसमें मैंने दो आपको बहुत स्पेशल रिलेशंस बताए थे। ऐसा नहीं है कि बहुत नई चीज़ है, किताबों में बहुत सीधा सीधा कहीं कहीं पे नहीं लिखा हुआ है। थोड़ा सा जो आदमी बहुत ध्यान से पढ़ेगा वो उसको अपने आप समझ सकता है। तो मेरा धर्म था आपको ये बताना, तो मैंने बताया कि करंट डिवाइडर में जो करंट का रेशियो होता है वो रेजिस्टेंस के रेशियो का जस्ट रिवर्स होता है, जबकि वोल्टेज डिवाइडर में जो वोल्टेज हम निकालते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स में उनका जो रेशियो होता है वो एग्जैक्टली वही होता है जो रेजिस्टेंस से रेशियो होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे इन दिस लेक्चर सुपर पोजिशन थ्योरम। ये जो हम लोग पढ़ते थे, जो हम पढ़ते थे या आप भी पढ़ रहे होंगे, तो सबसे टिपिकल जो थ्योरम आपको लगती होगी वो शायद ये लगती होगी, क्योंकि इसमें नेटवर्क को सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन अगर आपने मेरे प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं, अभी जस्ट पहले का लेक्चर जो आपने करंट डिवाइडर रूल और वोल्टेज डिवाइडर रूल को अच्छे से समझा है, केसीएल एंड केवीएल को अप्लाई करना अच्छे से समझा है, तो मैं ये गारंटी करता हूँ कि इससे अच्छा थ्योरम आपको अब लगने वाला है। ये बहुत ही सिंपल है, प्लस बहुत ही ज़्यादा इसकी अच्छी एप्लीकेबिलिटी है। अगर कोई न्यूमेरिकल आपको किसी और तरीके से करना समझ में नहीं आ रहा है, आप उस पर सुपर पोजिशन लगा दीजिए, यू विल गेट डन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर विल बी सुपर पोजिशन थ्योरम। सो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय क्लास। हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं अबाउट थ्योरम दैट इज सुपर पोजिशन थ्योरम। नेम इज व्हाट? इट्स नेम इज सुपर पोजिशन थ्योरम। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही टिपिकल महसूस होती थी रही होगी आपको, लेकिन आज ये बहुत ही सिंपल महसूस होगी, ये मैं गारंटी करता हूँ। तो थ्योरम का नाम क्या है? इट इज व्हाट? सुपर पोजिशन थ्योरम। सुपर पोजिशन थ्योरम। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, इसको आपने जब बुक में पढ़ा होगा तो एक बहुत ही लेंथी सी डेफिनेशन इसकी लिखी हुई है। इस थ्योरम का स्टेटमेंट बहुत लेंथी सा लिखा हुआ है। मैं वो भी बताऊंगा, मैं उससे बिल्कुल भाग नहीं रहा हूँ, वो भी डिस्कस करूंगा। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में सिखाना चाहता हूँ कि व्हाट इज दिस थ्योरम। ये बिल्कुल वन लाइनर इसकी डेफिनेशन मैं स्टेटमेंट देना चाह रहा हूँ अपनी तरफ से, ताकि आपको एक बात समझ आती है। एक बात ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल। मैं इसके बाद आपको वो लंबी वाली डेफिनेशन भी सिखाऊंगा, ये सुना होगा। मैं इसको थ्योरम को बच्चों को कैसे समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। कंबाइंड इफेक्ट, कंबाइंड इफेक्ट इज इक्वल टू क्या? क्या है? सम ऑफ इंडिविजुअल इफेक्ट्स। कंबाइंड इफेक्ट इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल इफेक्ट। ये छोटा सा स्टेटमेंट है जिसको आप समझ सकते हैं। जैसे अगर आपकी फैमिली में 2-3 अर्निंग मेंबर्स हैं, किसी की इनकम 2000 है, किसी की 5000 है, किसी की 10,000 है, किसी की 2000 है, किसी की 2000 है, किसी की इनकम 5000 है और किसी की कितनी है? 10,000 है। ये क्या हो गया? 2000 इनकम ऑफ योर ब्रदर, 5000 इनकम ऑफ योर सिस्टर, 10,000 इनकम ऑफ योर अदर सिस्टर। टोटल इनकम ये क्या है? ये इसकी ये इंडिविजुअल इफेक्ट्स हैं। क्या है ये? इंडिविजुअल इफेक्ट्स हैं। और 10,000 plus 515 plus 217, this 17,000 is what? Yes, this is combined effect. This is individual effect. This is also individual effect. This is also individual effect.
and addition of all these individual effects becomes what? Becomes combined effect. ठीक है, ये मैंने एक अपने तरीके से आपको समझाने की कोशिश की। तो मैं आपको स्टेटमेंट भी बताने वाला हूँ। जैसे मान लीजिए अगर कोई सर्किट है, उस सर्किट में एक ही सोर्स है, उस सर्किट में अगर एक ही सोर्स है तो जितने भी एलिमेंट्स वहां पे सर्किट में होंगे उसमें जो भी करंट जा रही होंगी वो करंट की जिम्मेदारी किसकी है? वो कौन प्रोवाइड कर रहा होगा? बिकॉज सोर्स एक ही है तो इसलिए वही अकेला ऐसा एलिमेंट है जो सब में करंट दे रहा हो। लेकिन अगर किसी नेटवर्क में मोर देन वन सोर्सेज हो तो किसी पर्टिकुलर एलिमेंट में अगर कोई करंट होगी तो उस करंट में उन दोनों सोर्सेज का कंट्रीब्यूशन होगा या हो सकता है, होगा या हो सकता है। क्लियर? तो अगर मुझे ये पता चले किसी नेटवर्क में नंबर ऑफ सोर्सेज हैं और मुझे किसी पर्टिकुलर एलिमेंट में ये पता चल जाए कि ये वाला सोर्स अकेला होता तो कितनी करंट देता, ये वाला सोर्स अकेला होता तो कितनी करंट देता, ये वाला सोर्स अकेला होता तो कितनी करंट देता, ये वाला सोर्स अकेला होता तो कितनी कितनी। तो अगर ये सारी बातें अगर हमको क्लियर हो जाए कि जो नंबर ऑफ सोर्सेज हैं वो वन बाय वन उन्हें देख ले कि एक अगर ये सोर्स अकेला होता तो इस वाले एलिमेंट में कितनी करंट देता, ये वाला अकेला होता तो कितनी देता, ये वाला होता तो अगर ये चीज मिल जाती है हम लोगों को तो बाद में हम उसको उस सारी करंट को कंबाइन कर लें, क्योंकि ये क्या है, ये अकेला होता तो कितनी देता, क्या है ये, क्या है, सी ऑन बोर्ड, ये इंडिविजुअल इफेक्ट है। दूसरा वाला अकेला होता तो क्या करता, ये इफेक्ट है। तीसरा वाला अकेला होता तो क्या करता, क्या है, ये इंडिविजुअल इफेक्ट। अगर ये क्लियर हो जाए तो इनका समेशन क्या देगा हम लोगों को, फाइनल करंट देगा, दैट इज व्हाट, दैट इज कंबाइंड इफेक्ट। अभी तक जितने भी आपने तरीके पढ़े, बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ा, अभी तक आपने सिर्फ नोडल मेथड पढ़ा है और आपने लूप मेथड पढ़ा है। क्लियर? तो इन दोनों मेथड से जो आप करंट किसी एलिमेंट में निकालते हो वो आपको कंबाइंड इफेक्ट मिलता है। उसमें आपको ये अंदाजा नहीं होता, आपको ये जानकारी नहीं होती इसमें इस वाले सोर्स ने कितना करंट दिया है और इस वाले सोर्स ने कितना कंट्रीब्यूट किया है। लेकिन इस थ्योरम में आपको इस तरह से आप प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो इसमें आप हर एक सोर्स कौन से एलिमेंट में कितनी कितनी करंट कंट्रीब्यूट कर रहा है ये आपको जानकारी हो जाती है। इसलिए यही इस थ्योरम की ब्यूटी है ना। चलिए, तो बुक में जो इस थ्योरम का स्टेटमेंट लिखा हुआ है मैं एक बार वो भी आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। बुक में कहा गया है कि किसी परिपथ में या किसी नेटवर्क में या किसी परिपथ के किसी निश्चित एलिमेंट में बहने वाली कुल धारा, किसी परिपथ में किसी निश्चित प्रतिरोध में बहने वाली कुल धारा उन तमाम धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है जो कि उस एलिमेंट में उन स्रोतों द्वारा अलग इस प्रकार से प्रवाहित हो रहा हो कि वो एक बार में सिर्फ अकेले ही कार्य कर रहे हों और बाकी के अन्य स्रोतों को उनके आंतरिक प्रतिरोधों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया हो। इतनी लंबी सी डिफिनेशन है, लिखने में हाथ दर्द कर जाएगा। एक बार फिर से सुन लीजिए। इस थ्योरम ने बताया कि किसी भी नेटवर्क पे किसी पर्टिकुलर एलिमेंट में फ्लो होने वाली जो फाइनल करंट होती है वो उन सभी करंट का एल्जेब्रिक सम होती है जो कि अलग अलग सोर्सेज द्वारा उस एलिमेंट में फ्लो हो रही हो, वो भी इस प्रकार कि हर एक सोर्स एक बार में अकेला ही कार्यरत हो और बाकी के सोर्सेज को उनके इंटरनल रेजिस्टेंसेस द्वारा रिप्लेस या प्रतिस्थापित कर दिया गया हो। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप काइंडली बुक में जाकर देखिएगा और इसकी डेफिनेशन को नोट करने की कोशिश करिएगा। और अगर बुक में नहीं मिलती है तो आप इस वीडियो को बार बार देख कर मेरी बातों को नोट कर सकते हैं। आई कांट हेल्प बियॉन्ड दिस, मैं इसके आगे मैं इसको लिख नहीं सकता। ओके, तो मैंने समझाने की पूरी कोशिश की और यही जो बात मैंने कही आपसे, ये लंबी सी डेफिनेशन, इसी को मैंने बहुत छोटा सा स्टेटमेंट का एक फॉर्म दिया है। दैट इज व्हाट, दैट इज कंबाइंड इफेक्ट इज व्हाट, इट इज सम ऑफ इंडिविजुअल इफेक्ट। और इस बात को मैंने एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश की। चलिए, तो चलिए अब एक सवाल से इसको सोचते हैं
शायद अगर ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो डेफिनेशन भी अपने आप याद हो जाएगा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बढ़िया सा एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा सा लेंगे फिलहाल, पहले समझने की कोशिश करिए फिर आगे बढ़ाएंगे। चलिए तो एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं यहाँ पे। सपोज करते हैं कि मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ये एक रजिस्टर लिया हमने, यहाँ पर भी मैंने एक रजिस्टर लिया, यहाँ पर भी एक रजिस्टर ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं एक वोल्टेज सोर्स लेता हूँ और यहाँ मैं छोटी सी एक करंट सोर्स लेता हूँ, ताकि आपको दोनों सोर्सेस से को कैसे टैकल करना है ये पता चल जाए, है ना। चलिए मान लीजिए कि मैंने इसको ले लिया है कि ये मान लीजिए कि 20 वोल्ट है, इसको मान लेते हैं 5 ओम है, ये हमारा 5 ओम है और ये वाला भी 5 ओम है, ये मान लेता हूँ मैं कि 10 एम्पियर, ठीक है। ये हमारा लिए कितना है, ये 10 एम्पियर। और किसी ने पूछ लिया आपसे क्वेश्चन कि भैया हमको ये बता दो कि इसमें ये कितनी करंट आ रही है, ठीक है। या किसी ने कहा इस वाले में कितनी आ रही है, या किसी ने कहा इसमें कितनी आ रही है। तो हालांकि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दो तरीके आप पहले ही सीख चुके हो, है ना। नोडल से भी ये सॉल्व कर सकते हो, और इस सवाल को आप अगर सिंपल मेश एनालिसिस तो हो नहीं पाएगा, सुपर मेश से चाहोगे तो कर सकते हो। उसके लिए आपको इस वाले ये जो कॉर्नर वाली ब्रांच है इसको बीच में लेके जाना पड़ेगा, आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए एनीवे जब नहीं कर पाएंगे तो बताइएगा। अच्छा, यानी कि ये सवाल को हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, कौन कौन से, नोडल से भी कर सकते हैं और मेश से भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ यहाँ पर मतलब प्लेनर मेश या जो क्लासिकल मेश नहीं लग पाएगा, हमें इसमें सुपर मेश लगाना पड़ेगा। चलिए इसको करके देखिएगा आप लोग। अभी इसको करना हम लोग और तरीका हम कौन सा सीखे हैं, अभी हम लोग पढ़े कौन सा तरीका, सुपर पोजिशन थ्योरम, सुपर पोजिशन थ्योरम। तो हम लोग इससे करने की इसको कोशिश करते हैं, और करने के लिए क्या क्या करना होगा वो मैं आपसे बताता चल रहा हूँ। आप इसको स्टेप बाय स्टेप चाहें तो नोट करते रहिएगा। तो जान लीजिएगा सबसे पहला स्टेप, तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप। इसमें आप क्या करिएगा, जैसे मैंने बताया था डेफिनेशन में कि अगर हमें ये पता करना है कि 5 ओम में या इस वाले किसी एलिमेंट में कुल कितनी करंट जा रही है, तो मुझे पता करना पड़ेगा कि इसमें इस वाले सोर्स में कितनी करंट दी है और इस वाले सोर्स में कितनी करंट दी है। तो जब जिस सोर्स को आपको कंसीडर करना है, उस सोर्स के अलावा जो दूसरे सोर्सेज होंगे उन्हें क्या करना है, उन्हें उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि जो सुपरपोजिशन की मैंने आपकी अभी डेफिनेशन सिखाई थी, उसे बताया था कि उन तमाम धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होगी जो कि उन विभिन्न स्रोतों द्वारा उस पर्टिकुलर प्रतिरोध में बहाई जा रही हो, वो भी इस प्रकार कि वो एक बार में अकेले कार्यरत हों और बाकी के सोर्सेस को उनके आंतरिक प्रतिरोधों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया हो। क्लियर। तो इसलिए आप पहले देखेंगे सर्किट में जो भी नेटवर्क आपको दिया गया होगा, आप देखिए उसमें कितने सोर्सेज हैं, तो इसमें कितने हैं। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे 2 सोर्स लग रहे हैं। क्यों भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे 2 सोर्स हैं, एक सोर्स हमारे पास ये है और एक सोर्स हमारे पास ये है। तो स्टेप 1 में क्या करिएगा, आप एक बार में एक सोर्स को कंसीडर करते हुए, ठीक है, और दूसरे वाले को उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करते हुए नेटवर्क बना लीजिएगा। तो इस लिहाज से हमारे पास 2 नेटवर्क बनेंगे, ठीक है। क्या होगा, अगर हम 10 एम्पियर को कंसीडर करते हैं, अगर हम इस 10 एम्पियर को कंसीडर, इस वाले सोर्स को कंसीडर करते हैं, तो हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस है 5 ओम, ये रहेगा ही रहेगा। ये वाला रेजिस्टेंस 5 ओम है, ये भी रहेगा ही रहेगा। ये वाला रेजिस्टेंस 5 ओम है, ये भी रहेगा। लेकिन ये एक वोल्टेज सोर्स है,
इसका क्या करना पड़ेगा, इसको इसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना होगा। और आप सभी जानते हैं कि एक आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, 0। और 0 रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, शॉर्ट सर्किट। इसलिए इस वोल्टेज की जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, एक शॉर्ट सर्किट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया एक ऐसा, यही क्या करेगा, इस नेटवर्क से हम उस करंट का को पता कर सकते हैं कि जो इस करंट सोर्स की वजह से अलग अलग ब्रांचेस में जारी होगी। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, एक और नेटवर्क, क्योंकि एक सोर्स हमने बना लिया, एक नेटवर्क बन गया, हमें एक नेटवर्क और बनाना पड़ेगा जिसमें हम लोगों को ये वाला सोर्स कंसीडर करना है। तो चलिए इस बार क्या करेंगे, ये हो गया नेटवर्क नंबर 1 और अब मैं बनाने चल रहा हूँ नेटवर्क नंबर 2, जिसमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, ये वाला 5 ओम तो रहने वाला है, ये वाला 5 भी रहने वाला है, ये वाला 5 भी है और ये वाला 5 भी रहेगा। इस वाले वोल्टेज सोर्स को इस बार यूज करना है, क्योंकि अब मैं इस वाले वोल्टेज सोर्स को कंसीडर करने जा रहा हूँ। और तब इस वाले करंट सोर्स को क्या करना पड़ेगा, क्या करेंगे, इसको इसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे। और करंट सोर्स का आइडियल करंट सोर्स है ये, तो आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट। तो क्या होगा, इनफाइनाइट मीन्स ओपन सर्किट, है ना। तो इसके यहाँ पे क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। तो ये हम लोग का नेटवर्क बन गया। दो नेटवर्क हमारे पास हुए, तो स्टेप 1 क्लियर हुआ, बोले भाई किसी को दिक्कत तो नहीं। तो दो स्टेप हमारे, स्टेप 1 में हमारा क्या हो गया, हमें हर एक सोर्स को एक बार में, जितने भी सोर्सेज हैं एक बार में एक सोर्स को कंसीडर करते हुए जितने भी नेटवर्क बन सकते हैं बना लेने हैं। सर्किट में 2 सोर्स हैं तो 2 बनेंगे, 3 सोर्स है तो 3 बनेंगे, 4 है तो 4, n है तो n। ठीक है, आपके एग्जाम में ज्यादा बड़ा सवाल नहीं आएगा, आप मत बोले, आपके एग्जाम में केवल 2 नेटवर्क या सॉरी 2 सोर्स वाले सवाल ही आते हैं, ताकि आप 1 मिनट के अंदर उसको कर सकें। चलिए मल्टीपल आएंगे तो भी कर लिया जाएगा, पहले सीख तो लें। चलिए ये बात समझ में आता है। अब क्या करेंगे हम लोग, हमें अब इन दोनों नेटवर्क को अलग अलग सॉल्व करना है। अगर आपने पिछला लेक्चर बहुत अच्छे से पढ़ लिया और ध्यान से देख लिया, मुझे नहीं लगता कि इस सवाल में अब कुछ करना बचा है। ध्यान दीजिए, चलिए मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए ये सब आप हवा में ही सॉल्व कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम है बेटा। कहीं पे मैंने कहा था ना इस वाले बताओ करेंट, मैंने क्या कहा था इसमें करंट बताओ, बिल्कुल चिंता मत करिए, आप यहाँ बता लोगे, यहाँ बता लोगे, यहाँ बता लोगे, जहाँ चाहेगा वहाँ बता लोगे। शुरू करते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेक्चर पहला स्टेप देखिए। अब इसी में स्टेप 2 सॉल्व कर रहा हूँ। आप क्या करें, अब स्टेप 2 में क्या करेंगे, स्टेप 2 में ये नेटवर्क को एक एक करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए करते हैं, स्टार्ट करते हैं, यही शुरू कर लेते हैं। 10 एम्पियर यहाँ पर है, यहाँ पे कितना जाएगा, इस 5 ओम में, इस वाले 5 ओम में कितना जाएगा, 10 ही तो जाएगा। 10 एम्पियर करंट यहाँ पे चली जाएगी। चलिए ये 10 एम्पियर यहाँ तक पहुंची और यहाँ के बाद इसके पास क्या हो गया, 2 पाथ हो गए। 5 ओम का पाथ ये भी है, 5 ओम का पाथ ये भी है, ये वाला 5 और ये वाला 5 दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं। करंट डिवाइड होगी, दोनों रेजिस्टेंस इक्वल हैं, करंट इक्वली डिवाइड होगी, क्योंकि अगर इनका अनुपात 1:1 है तो उनमें धाराओं का अनुपात क्या होगा, 1:1 होगा। तो ये जो 10 एम्पियर करंट आपकी यहाँ पे आ रही थी, इसमें से क्या होगा, 5 एम्पियर करंट इधर आ जाएगी और बाकी बची 5 एम्पियर करंट इधर चली जाएगी। ये पूरा हिसाब किताब हो गया फाइनल, कोई सवाल लगाने की जरूरत नहीं। हुआ कि नहीं हो भाई, हो रहा है ना। चलिए अब आते हैं हम लोग दूसरे वाले नेटवर्क पे। चलिए इसकी बात कर लेते हैं, बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत बढ़िया। इसमें करंट निकालनी पड़ेगी, ठीक है। अब यानी 20 वोल्ट सोर्स कितने कहाँ पे करंट देगा, तो भाई सिंपल सी बात है, इस वाले एलिमेंट में तो करंट नहीं जानी है। काहे नहीं जानी है, इसकी एक टांग तो सर्किट में है और दूसरा पैर कहीं बाहर है, ये ओपन सर्किट में है। तो इस वाले पास में तो करंट नहीं फ्लो करेगी, क्योंकि अगर करंट यहाँ पे जाएगी तो इस पास में यहाँ इसको ओपन सर्किट मिलेगा जिसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। तो जहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा है करंट तो बहनी नहीं है, तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस यहाँ पर है, इसलिए इस वाले एलिमेंट में करंट तो बहनी ही नहीं है। चलिए अब कहाँ बहनी है करंट,
नहीं बहनी है तो यही एक लूप है, यही एक क्लोज पाथ है करंट, यही तो बहनी होगी। और कितनी बहेगी, मान लीजिए ये आई है, क्या होगा, आई निकाल लिया आपने, मैं जानता हूँ, मुझे करने की जरूरत नहीं है। ये है 20 डिवाइड बाई 5 प्लस 5 दैट इज 10, दैट इज व्हाट 2 एम्पियर्स। तो क्या हो गया, ये 2 एम्पियर करंट यहाँ से निकलेगी और इस तरीके से ऐसे फ्लो करेगी, कितनी 2 एम्पियर। और यहाँ के बाद जब इसको जाना होगा आगे तो क्या होगा, यहाँ पे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, आगे नहीं जा पाएगी तो किधर जाएगी, वो इस वाले एलिमेंट में जाएगी, कितनी 2 एम्पियर। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, या शायद हो चुका है, या शायद हो चुका है। अब क्या करना है, अब इन दोनों जो आपने सर्किट, यानी पहले स्टेप में जो आपने सर्किट बनाया है, दूसरे स्टेप में जो आपने सर्किट को सॉल्व किया है और डिफरेंट ब्रांचेज में करंट निकालनी है, अब क्या करते हैं, उन सारी करंट को कहीं एक जगह पे ड्रॉ करते हैं, कंबाइन करने के लिए फाइनल रिजल्ट निकालने के। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस 10 एम्पियर को मैंने क्या किया, ध्यान दीजिएगा, मैंने ऐसे बना लिया, कह दिया 10 हो। इस वाले 5 को मैंने ऐसे बना दिया, कह दिया 5 हो तुम। इस वाली करंट को नीचे बनानी है ना, मैंने नीचे ड्रॉ कर लिया और क्या कहा, भाई तुम 5। अच्छा, ये तो हिसाब हो गया। अब सेकेंड नेटवर्क में आ जाइए, यहाँ पे करंट कितनी है, ये वाली करंट कितनी है, 2 एम्पियर है, किधर है, लेफ्ट की तरफ है। तो चलिए मैंने इसको ऐसे ड्रॉ कर लिया, मैंने कहा भैया 2, ये वाली करंट 2 एम्पियर नीचे की तरफ है, तो चलिए मैंने यहाँ कह दिया नीचे की तरफ बना दिया, मैंने कहा 2 एम्पियर। और ये वाली करंट कितनी है, जब 2 यहाँ से आई इधर, यहाँ से चली गई नीचे, यहाँ कितनी गई 0 एम्पियर। तो मैंने कहा इधर में ऐसी करंट कितनी है, 0 एम्पियर। तो अब मेरे ख्याल से अब हम लोग इसको कंबाइन कर लिया जाए। चलिए कंबाइन कर लेते हैं। ये वाला 10 राइट साइड में 10, लेफ्ट साइड में 0, रिजल्टेंट क्या हो गया, राइट साइड में 10, यानी कि यहाँ पे करंट आ गई 10। अच्छा, नीचे देखिए 5 एम्पियर नीचे, 2 एम्पियर भी नीचे, डायरेक्शन सेम है, करंट ऐड हो जाएगी, 5 + 2 कितना हो जाएगा, 7 एम्पियर। वाह, इधर देखिए राइट साइड में 5 राइट 2 लेफ्ट, क्या होगा रिजल्टेंट, 3 एम्पियर राइट, तो 3 एम्पियर राइट। वाह, वेरी गुड। इस नोट पर 10 आ रही है और 3 + 7 10 जा रही है, बहुत बढ़िया, सारा रिजल्ट बिल्कुल क्लियर है। अब पूछिए ना कहाँ पूछ रहे थे करंट, तो साहब हम पूछ रहे थे आपसे 5 ओम में करंट, और आपने यहाँ से बता दिया सर 7 एम्पियर करंट आएगी। और थोड़ा सा इतिहास पूछूंगा तो कहोगे सर 5 एम्पियर करंट तो आ रही है सर 10 एम्पियर सोर्स के कारण, 5 एम्पियर करंट आ रही है 10 एम्पियर के सोर्स के कारण, और 2 एम्पियर करंट आ रही है 20 वोल्ट के सोर्स के कारण। इसलिए तो, और दोनों करंट एक ही डायरेक्शन में आ रही है, इसलिए जो रिजल्टेंट करंट हुआ वो 5 + 2 हुआ, 7 एम्पियर हुआ। क्या है इस थ्योरम में, इज वेरी सिंपल थ्योरम। मुझे लगता है आज आपको ये थ्योरम अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के इसको समझाने की कोशिश की है। काइंडली रिक्वेस्ट है आपसे कि इसको समझने के बाद भी एक आध बार इसको और प्रैक्टिस करिए, ठीक है। बहुत खेलना पड़ेगा, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 2 4 6 8 10 सवाल जितने आप कर सकते हैं उनको करिएगा। लॉजिक यही है, केसीएल और केवीएल, ठीक है, केसीएल एंड केवीएल प्लस करंट डिवाइडर एंड वोल्टेज। ये अगर 3-4 चीजों की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर ली जाए तो आप सवालों को बहुत ही आसानी से, बहुत ही स्मूथली सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम को करिएगा, कोई दिक्कत हो प्लीज कमेंट करें, क्लियर। और लगे रहिए, क्वेश्चन को लगातार करिए, कोई समस्या हो तुरंत पूछिए, बिल्कुल शर्म मत करिए, मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ बने रहिए। वेलकम एट क्लास। थैंक यू।